गाइस कैसे हो। तो दोस्तों, बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि भाई सप्लाई कंपनी में सैलरी का क्या सिस्टम है, सैलरी का क्या हिसाब किताब है। एग्रीमेंट तो कुछ और होता है बट सैलरी कुछ और देता है कंपनियां। तो इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सप्लाई कंपनी में क्या सैलरी का हिसाब है, और जाने के टाइम टिकट देती है कि नहीं, ग्रेजुएटी देती है कि नहीं, या आप अगर बीमार पड़ गए तो इलाज कराएगी कि नहीं। प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे नहीं, खुद मैं वर्कर का काम करता हूँ, पिछले 12 साल से ऑलरेडी दुबई में हूँ। मगर जो ये रूल यहाँ है दोस्तों, हर कंट्री में लगभग यही रूल है सप्लाई कंपनी का। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सिलेक्ट करना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वैकेंसी से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्मेशन वाला तो आप तक पहुँच जाए। और जो भी सवाल है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये जो कंपनी है सप्लाई कंपनी, उसमें सैलरी का क्या सिस्टम है और भी रूल रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सप्लाई कंपनी और कंपनी ऐसा कुछ नहीं, गवर्नमेंट के नज़र में सब सेम है। जो एग्रीमेंट बनता है एक ही एग्रीमेंट बनता है, बट ये कंपनी वाले लोग अपना मनमर्जी करके ये सैलरी जो है ना वो घंटे के हिसाब से देती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मिनिमम सैलरी का रूल कोई पास नहीं हुआ है दुबई के अंदर। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दुबई का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस बेस पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मिनिमम सैलरी का कोई रूल पास नहीं है। बाकी हर कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल पास है, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, ये सब कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल पास है। मगर यहाँ नहीं पास है। इसलिए ये लोग क्या करता है कि कम से कम सैलरी का एग्रीमेंट साइन करा लेता है, जैसे 400 दरम, 500 दरम, इस तरह का। तो वो 400-500 दरम उसको महीने में एटीएम में डालना है, क्योंकि इन्होंने एग्रीमेंट किया है, सही है। मगर वो लोग क्या करता है कि घंटे का हिसाब बना देता है, जबकि गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से घंटे का हिसाब का कोई यहाँ पे सैलरी का सिस्टम नहीं है। ये लोग क्या करता है कि एक लाइसेंस ओपन कर लेता है, 100-150 आदमी यहाँ पे ले आएगा, और 100-150 आदमी ला कर वो क्या करेगा, 10 आदमी को दूसरे कंपनी भेजेगा, 10 आदमी को दूसरे कंपनी में, 10 में, ऐसा कर करके वो लोग चलाता है। कंपनी में 1 घंटे का वहाँ पे 10 दरम मिला लिया, जो ये कंपनी सप्लाई कंपनी आपको 3 दरम 4 दरम देगा, बाकी एक आदमी पे 5-6 दरम 1 घंटे का वो ले रहा है। तो 100 आदमी अगर उसके पास 100 वर्कर है तो कितना पैसा वो कमा सकता है। जबकि क्योंकि वर्कर आगे नहीं बढ़ पाता है, अपना जो भी हक ये है वो नहीं ये कर पाता, गवर्नमेंट में कंप्लेन नहीं कर पाता, इसके लिए ये सब मजबूरी होता है। तो जितना बेसिक उसमें लिखा रहता है दोस्तों, एग्रीमेंट में सारा चीज़ एग्रीमेंट में लिखा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्रीमेंट का एक कॉपी आप अपने पास ज़रूर रखें, या फ़ोटो खींच लें, या किसी तरह अगर वो चीज़ रहेगा तो आपका पता चलेगा। या आप नहीं भी पढ़े हो तो दूसरे से पढ़वा सकते हो, टाइपिंग सेंटर में जाकर पूछ सकते हो कि भाई मेरा एग्रीमेंट क्या क्या है। ऐसे भी अगर आप जाओगे और अपना आईडी नंबर बताओगे टाइपिंग सेंटर में और पूछोगे तो वो लोग भी डिटेल निकाल के बता देगा कि आपका एग्रीमेंट कैसा कैसा है। तो एग्रीमेंट में सारा चीज़, जो कंपनी का एग्रीमेंट होता है दोस्तों वही सप्लाई कंपनी का होता है। लेकिन सप्लाई कंपनी में ना टिकट देता है, ना ग्रेजुएटी देता है, ना अगर आप बीमार पड़ गए तो ना इलाज कराता है, खुद इलाज कराना पड़ता है, ना इंश्योरेंस कराता है। तो इस तरह का ये लोग कंपनी अपनी मनमानी करता है। बट अभी गवर्नमेंट को ये रूल थोड़ा टाइट करना चाहिए, क्योंकि वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज्यादती। जो भी वर्कर भाई सप्लाई कंपनी में फंसे हैं, कमेंट में यह ज़रूर लिखना कि कंपनी में, सप्लाई कंपनी में कितना बुरा हाल होता है, ताकि मेरे वर्कर भाई पहले से ही पता चल जाए कि सप्लाई कंपनी में बिल्कुल नहीं आना है। मैंने एक वीडियो पर्सनल बनाया भी है दोस्तों कि सप्लाई कंपनी कैसे फाइंड करें, मतलब कैसे पता करें कि ये सप्लाई कंपनी। मान लिया आप इंडिया में बैठे बैठे तो नहीं पता कर सकते हो। तो एक तो तरीका है दोस्तों, मैं ज़्यादातर कंपनी के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारा मेरे चैनल पर 100 वीडियो है और कंपनी से रिलेटेड ही है, तो उसमें आप देख सकते हो पहला। दूसरा एक तरीका भी बताया हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो कि सप्लाई कंपनी है कि कंपनी है। कंपनी में अगर थोड़ी भी सैलरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन सारा बेनिफिट मिलता है। मगर सप्लाई कंपनी में आपको गवर्नमेंट की तरफ से सारा बेनिफिट है, बट ये कंपनी में कंपनी वाले लोग बीच में ऐसा करते हैं। इसलिए अगर कभी ऐसा नौबत आ जाए तो आप कंप्लेन कर सकते हो, मगर आपके पास एग्रीमेंट पेपर होना चाहिए और क्या क्या एग्रीमेंट आपने साइन किया है। क्योंकि अगर एग्रीमेंट पेपर पे आप साइन कर दिए हो कुछ कम सैलरी में या कुछ और भी, और आपको पता नहीं है, और फिर आप ऐसे ही अनठेकानी जाओगे पुलिस कंप्लेन करने के लिए, तो या कोर्ट में या कहीं पर भी, तो फिर आप फंसोगे। इसलिए सच्ची जानकारी लेकर, आधा अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। पहले जान लो, पहचान लो, उसके बाद इसके ऊपर एक्शन लेना। और जो भी सवाल है चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप लिखो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ। जब तक गुड बाय।